अस्सलाम वालेकुम अतीउल्ला जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट के वोट के खुफिया होने या ना होने के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। सवाल सबको मालूम है कि सदारती रेफरेंस में ये पूछा गया है कि आया कई अशरों से खुफिया तौर पे जो वोटिंग का अमल था सेनेट के इलेक्शंस के लिए चारों सूबाई और एक कौमी असम्बली में, उसको क्या आइन में तरमीम के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है या फिर सादा अक्सरियत के कानून या सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए। मामला कानूनी और आइनी है, मगर इसमें बार बार जो एक बात को दोहराया गया वो ये कि सेनेट के वोट के लिए ख़रीदारी होती है। करोड़ों बल्कि अरबों रुपए जो हैं हर सेनेट के इलेक्शन में जो वोटरों की ख़रीदारी, यानी जो सूबाई असम्बली के सेनेट के इलेक्शन में जो वोटर होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके MPs करोड़ों रुपए जो हैं लेकर वो सेनेटर्स को वोट देते हैं जो अपनी पार्टी के मुखालिफ सेनेटर्स होते हैं उनको। और अटॉर्नी जनरल ने बड़े ही दबंग अंदाज में तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे तक इस पर बहस की और ये साबित करने की कोशिश की कि इस करप्शन को रोकने का वाहिद ज़रिया आइन की ऐसी तशरीह है मुफाद आमा में कि जिसमें करप्शन रोकी जा सके। मगर हालिया समाअत हुई है अभी चंद दिन पहले ही, उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अब बहुत तेज़ी से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस बात को समझ रहे हैं कि मामला जो है सिर्फ करप्शन का नहीं है, मामला सीक्रेसी ऑफ बैलेट का है, वोट के खुफिया होने के बुनियादी हक़ का भी है। और कौमी असम्बली का वोट जो है अगर वो खुफिया है तो वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ उसका हासिल है। तो शायद ये मुमकिन नहीं कि अरकान पार्लियामेंट जो कि सेनेट और कौमी असम्बली के हैं उन दोनों को मुंतखब तो कहा जाता है, मगर फिर कौमी असम्बली अगर मुंतखब है और उसका इंतखाब खुफिया वोट के ज़रिए शहरियों के वोट से होता है तो फिर सेनेट का ऐवान भी एक इलेक्टेड हाउस है और सेनेटर भी मुंतखब नुमाइंदे ही कहलाते हैं। तो आइन के आर्टिकल 226 में जो कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म के वोट के अलावा तमाम इलेक्शन जो हैं वो खुफिया राय दहिंदी के ज़रिए होंगे, तो उसमें भी अब कुछ वज़न नज़र आना शुरू हो गया है। मगर इस सारे मसले का हल क्या है? जहाँ तक आइन और कानून का ताल्लुक़ है उससे तो वाज़ेह हो रहा है कि आइन में आर्टिकल 226 की तरमीम के बग़ैर जो है ये मुमकिन नहीं कि सेनेट का वोट जो है वो ओपन कर दिया जाए। उसमें बहुत सी मुश्किलात पैदा होंगी। और जैसे कि सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है, जो खुफिया इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अभी से उनका इतना दबाव होता है कि जब उनको ये मालूम होगा कि कौन सा MPA या कौन सा MNA कौन से सेनेट के उम्मीदवार को खुल्लम खुला जो है वो वोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उस MPA और उस MNA के से मुतल्लिक़ बहुत सी फाइलें खुल जाती हैं और फिर मीडिया में भी ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं। और इस डीप स्टेट का कोई हल नहीं है। और बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सेनेटर रज़ा रब्बानी ने डीप स्टेट की दलील दी तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वाज़ेह रिमार्क्स या जवाब देखने को नहीं मिले। तो अगर इसको सेनेट के वोट को ओपन कर दिया जाता है तो उससे आइन की खिलाफ वर्जी के अलावा और बहुत सी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। और इसीलिए MJ TV जो है वो एक ऐसा एक आइडिया लेकर आया है कि सेनेट में ज़ाहिरी बात है वोट तो बिकने नहीं चाहिए और सेनेटर्स को अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट देना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि जो बैलेट पेपर है उसको भी खुफिया रखना बहुत ज़रूरी है। हर MPA और MNA का बैलेट पेपर, और ख़ासकर ये भी ना पता चले कि बैलेट पेपर से ये ना पता चले कि किसने किसको वोट दिया है, और यही आइन का तकाज़ा भी है। तो बैलेट पेपर की सीक्रेसी को भी मलूज़ ख़ातिर रखना है और इस करप्शन को भी रोकना है। तो एक आइडिया ये भी है कि हम ये सब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि महज वीडियो किसी की अगर पैसे लेते हुए आ जाए तो वो एक नाकाफ़ी सबूत होता है। तो उसको लिंक करने के लिए जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी बार बार ये बात कहते रहे कि बैलेट पेपर से फिर हतमी सबूत होगा कि एक तरफ पैसे लेते हुए एक अगर MPA या MNA को दिखाया गया है तो दूसरी तरफ वही MPA और MNA का बैलेट पेपर अगर वो देखा जाए और उसमें ये सामने आ जाए कि उसने एक मुखालिफ कैंडिडेट को वोट दिया है या उसको वोट दिया जिससे वो वीडियो में पैसे ले रहा है या उसकी पार्टी से या उसके किसी बंदे से, तो फिर वो हतमी सबूत होगा और यूँ करप्शन को रोका जा सकेगा। क्योंकि आइन और कानून में वोट मुखालिफ पार्टी को वोट देने का
कोई सज़ा नहीं है, उसको आप नाअहल भी नहीं कर सकेंगे। और आइन में शायद सेनेट के वोट को खुफिया रखने का मकसद भी यही था कि इस हद तक पर्दा रहे और प्राइवेसी रहे। तो इसका एक हल ये है कि हम सब जानते हैं कि जब सेनेट का वोट होता है तो उसमें एक फ़हरिस्त दी जाती है तमाम जमातों की तरफ से कि इस फ़हरिस्त को आपने इस तरतीब से वोट देना है, पहला वोट इसको देना है, दूसरा वोट इसको, तीसरा वोट इसको। तो ये पार्टीज़ जो हैं वो फ़हरिस्त अपने तमाम MPs को सूबाई असम्बली में जारी करती हैं कि हमारी पार्टी के ये सेनेटर उम्मीदवार हैं और आपने इसको वोट देनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सेनेट का वोट निकलता है, और बहुत दफ़ा बल्कि ऐसा हो चुका है, तो जो मुखालिफ जमात के लोग हैं, जैसा कि KPK में हमने देखा पीपल्स पार्टी के सिर्फ 6 MP थे और 2 सेनेटर उन्होंने मुंतखब करा लिए, तो इस तरह का रिज़ल्ट भी आ जाता है। अब ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि किस पार्टी के MPA ने धोखा दिया है, अपनी पार्टी के हदायत के बरखिलाफ़ वोट दिया है। तो मगर ये कहना कि ये नामुमकिन है या सियासी जमातों को या सियासी जमातों के सरबराहों को नहीं पता चलता, कम से कम इतना ज़रूर पता चल जाता है कि किस जमात के कितने MPAs ने जो है दगा दिया है या धोखा किया। वो ऐसे कि जो फ़हरिस्त होती है उसमें तमाम जमातों के जो अपनी जमात के उम्मीदवार हैं उसको एक MPA ने सबको तो वोट दिया होता है, लेकिन उनमें एक आध ऐसा वोट होता है एक बैलेट पेपर पे कि जो जमात के मुखालिफ होता है। मतलब कि एक तरफ ट्रेंड चल रहा है कि तमाम के तमाम ने जैसे ये कि तहरीक इंसाफ या नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दिया है, तो उनमें से एक आध ऐसा होता है कि नून लीग के किसी उम्मीदवार ने मिसाल के तौर पे तमाम नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दिया है, पहला दूसरा, लेकिन कोई तीसरे चौथे नंबर पे एक मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे दिया है। एक मतलब उसमें जो वोट है 9 या 10 में से वो एक मुखालिफ जमात को दे दिया पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो ये पता चल जाता है कि ये नून लीग का बैलेट पेपर था और इसके अंदर नून लीग के एक बंदे ने जो है वो पार्टी की फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है। तो इतना पता चल जाता है। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर सेनेट के वोट की जब काउंटिंग होती है तो सियासी जमातों को, और ख़ासकर जो सेनेट के वोट की गिनती होती है वो सियासी जमातों के नुमाइंदों या एजेंटों की मौजूदगी में होती है, तो उससे हर सियासी जमात को ये पता चल जाता है कि उसकी जमात के कितने बंदों ने, यानी ज़्यादातर नून लीग को वोट डाला है मगर एक आध जो है मुखालिफ जमात को दे दिया। तो कितने ऐसे बैलेट पेपर हैं जिनमें ट्रेंड जो है वो एक पार्टी का है लेकिन एक आध बीच में नाम जो है दूसरे। तो अगर 3-4 ऐसे बैलेट पेपर निकलते हैं कि जिसमें ट्रेंड एक ही जमात का है या पूरा के पूरा अगर नून लीग का है तो एक आध PTI या दूसरी पार्टी को चला गया, तो ये अंदाज़ा हो जाता है पार्टी के पोलिंग एजेंट को और पार्टी के सरबराह को भी कि उसकी पार्टी में कितने MPs ने उनको धोखा दिया है। अब अगर ये पता चल जाता है तो वो बताते क्यों नहीं हैं? सियासी जमातों पे कानून के तहत या उनके लीडरों पे कोई इस वक्त पाबंदी नहीं है कि वो उन्हें कंपेल किया जाए, मजबूर किया जाए कि वो अपनी पार्टी के अंदर दगा देने वालों की नाम नहीं तो कम से कम तादाद बताएं कि हमारे इतने पार्टी के लोगों ने पार्टी को दगा दिया है। तो अब कोई ऐसा तरीक़ाकार निकाला जा सकता है कि बैलेट पेपर से डायरेक्टली देख के पता ना चले कि किस पार्टी के MPA ने खिलाफ वर्जी की है, उसकी सीक्रेसी बरकरार रहे, मगर सियासी जमात को मजबूर किया जाए, कोई ऐसे असूल वज़ा कर दे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट बरकरार रहे, मगर सियासी जमात के सरबराह को इस हद तक ज़रूर कंपेल कर दिया जाए कि जितने उसकी पार्टी के मेंबरान ने धोखा दिया है वो सरकारी तौर पे ऑफिशियली वो अनाउंस करे कि मेरी पार्टी के अंदर इन लोगों ने पार्टी के फ़ैसले के बरखिलाफ़ कुछ वोट दिए हैं, चाहे वो फर्स्ट प्रायोरिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, सेकंड प्रायोरिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, थर्ड प्रायोरिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, वो पार्टी को मजबूर किया जाए। अच्छा, पार्टी के सरबराह आमतौर पे इसलिए पब्लिक नहीं करते इस तरह की दगाबाजी को, धोखाबाजी को, क्योंकि पार्टी के अंदर फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं और कभी कभी वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि सियासी जमात का लीडर कहता है कि चलो अगर इसने किसी ने कर भी दिया है जिस पे शक भी होता है तो इसको इग्नोर करें क्योंकि वैसे पूरे सूबे में इसने पार्टी को संभाला हुआ है या बहुत बड़ा फंड है, हमारी पार्टी को भी देता है, हमें सपोर्ट भी करता है, तो वो लिहाज कर जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि सियासी जमातों को मजबूर कर दिया जाए कि वो जितने बैलेट पेपर जो जिनमें ट्रेंड उनका चल रहा है लेकिन एक आध वोट जो है वो पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दिया गया है तो उनको ऑफिशियली अनाउंस करे
कि हमारे इतने लोगों ने, इस पार्टी के लोगों ने जो है एक आध वोट या पूरे का पूरा जो पैनल है वो मुखालिफ जमात को दिया। पूरे का पूरा पैनल का तो पता नहीं चलेगा, मगर यकीनी तौर पे जो ट्रेंड के अंदर एक आध वोट होगा जो दाएं बाएं जाएगा उसका पता चल जाएगा कि ट्रेंड एक पार्टी का लेकिन बीच में मुखालिफ को वोट दिया। अब इसको कैसे मजबूर किया जा सकता है? इसमें क्या कवायद में कोई तब्दीली लाई जा सकती है, रूल्स में या कानून में कोई तब्दीली लाई जा सकती है? मेरे ख्याल में उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब सीक्रेसी ऑफ वोट के अंदर जो पहला कानून है जो इलेक्शन कमीशन का, वो ये है कि जो काउंटर फाइल है उस पर तो आप दस्तखत करके बैलेट पेपर उतार लेते हैं, उससे अलग कर लेते हैं। बैलेट पेपर के ऊपर किसी किस्म का निशान आप नहीं लगा सकते, नाम नहीं लिख सकते, जो मौजूदा खुफिया राय दहंदी के कवानीन और जवाबत हैं। तो उन बैलेट पेपर पे निशान भी नहीं लगेगा। तो उसका हल एक ये है जो MJ TV के ज़हन में ये आइडिया है कि मुख्तलिफ़ जमातों को मुख्तलिफ़ रंगों के बैलेट पेपर जो हैं वो दिए जाएं, और ज़रूरी नहीं कि सब जमातों को दिए जाएं। मकसद सिर्फ ये है कि बड़ी पार्टियों के अंदर जो लेन देन होता है जिससे बैलेंस डिस्टर्ब होता है, या तो 3 बड़ी पार्टियों का कर दिया जाए या फिर सब जमातों का कर दिया जाए। उसमें होगा ये, जो एक पार्टी एक MPA वाली जमात है वो तो एक्सपोज हो जाएगी ऑब्वियसली कि उसने किसको वोट दिए। तो एक तादाद मुकर्रर कर दें कि इतने MPAs वाली तादाद जिनकी कम से कम है वो जो है उनको ख़ास उस पार्टी को बैलेट पेपर का रंग उसमें कर दिया जाए। अब कानून में कहीं ये नहीं लिखा कि वो जो बैलेट पेपर है वो इस रंग का होना चाहिए या उस रंग का होना चाहिए। तो मेजर पार्टीज़ के जो बैलेट पेपर हैं उनको जब रंग दे दिया जाएगा तो उससे ये मालूम ज़रूर हो जाएगा कि नून लीग का अगर सब्ज़ रंग का बैलेट पेपर है तो सब्ज़ रंग के बैलेट पेपर में कितने लोगों ने जो है वो मुखालिफ जमात को बीच में से आके वोट दे दिया है, या फिर पूरे का पूरा पैनल जो है सब्ज़ रंग के बैलेट पेपर पे वो कहीं और वोट दिया जा रहा है। जब पार्टी के सरबराह को ये पता चल जाएगा कि 3 लोगों ने या 4 लोगों ने पार्टी के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर जो 4 बैलेट पेपर अगर ऐसे मशकूक आ जाते हैं जिन्होंने पार्टी के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है, तो अब उनको आइनी और कानूनी तौर पर आप नायल तो कर नहीं सकते। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो कोई अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो आ जाती है किसी पार्टी के MNA की, कि PTI के MNA या नून लीग के MNA की, कि ये इसकी वीडियो है, ये पैसे ले रहा है, और ये शख्स, ये भी अगर इन्वेस्टिगेशन से साबित हो जाता है कि पैसे देने वाली पार्टी ये है और जो उम्मीदवार है वो ये है, तो फिर उस शख्स को अगर उन पार्टी के खिलाफ वर्जी करते हुए जिन लोगों ने वोट दिया है वो 3-4 बैलेट पेपर, अगर वो शख्स जो है उसको वोट पड़ा हुआ है उन खिलाफ वर्जी करने वाले बैलेट पेपर्स के अंदर, तो फिर उसको लिंक किया जाता है, हतमी तौर पे लिंक किया जा सकता है। और फिर जो है वो एक मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा कि अगर एक शख्स की वीडियो है और 3-4 बैलेट पेपर जो हैं उसमें ऐसे शख्स को वोट दिया गया है जो वीडियो के मुताबिक पैसे देने वालों में शामिल है, तो वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए वह एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा कि जो मज़ीद जो है कंक्लूसिवली उस ख़ास बंदे तक पहुँचने में बहुत मदद देगा। अब बहुत से ऐसे इदारे हैं, नैब का जो कानून है देख लें कि वो कहते हैं कि आपके अगर असासे जो हैं वो अनएक्सप्लेन्ड हैं तो भी आप मुजरम में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पे नैब को भी आप इस हवाले से, मौजूदा कानून तो ये है गो कि नैब जो हरकतें कर रहा है वो इस काबिल तो नहीं है कि उसको मज़ीद इस तरह के अख्तियार दिए जाएँ, मगर कवानीन मौजूद हैं। सिर्फ यह कि विल पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की। अगर मकसद आपका सिर्फ ये है कि किसी MPA MNA को ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, ना सिर्फ ये कि आइंदा इलेक्शन में आप उसे ब्लैकमेल करके मर्ज़ी के वोट दिलवाएं, बल्कि उससे कानून साजी में भी उसको ब्लैकमेल करें कि आपने सेनेट में ये हरकत की थी, हमारे पास ये सबूत हैं। इसकी बजाय फिर हर चीज़ पब्लिक कर दें, और जो इन्वेस्टिगेशंस होगी वीडियो की, या दूसरे गवाहान आ जाएँ, या दस्तावेजी सबूत आ जाएँ, या बैंक ट्रांजैक्शंस आ जाएँ, उनको जो है नैरो डाउन किया जा सकता है बैलेट पेपर्स के अंदर जिस शख्स के ख़िलाफ़ कोई वीडियो आई है। उन 3 बैलेट पेपर्स जब सामने आ जाएंगे और उन बैलेट पेपर्स में अगर उसी शख्स को वोट सब ने उसी को दिया हुआ है या चंद ने दिया हुआ है, तो आप उस शख्स के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरीका है। इसमें यह होगा कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी भी रहेगी और डायरेक्टली कोई ये नहीं कह सकेगा कि बैलेट पेपर से आपने मालूम किया है कि किस शख्स ने किस को वोट दिया है, तो वो सीक्रेसी भी बरकरार रहेगी। और फिर पार्टी जो सियासी जमातें हैं उनको भी मजबूर किया जा सकेगा कि वो बताएं और पब्लिकली बताएं कि उनकी पार्टी में कितने लोगों ने दगा किया है। और आज तक ये पार्टीज़ जो हैं ये नहीं करते रही। जो इमरान खान कहते हैं कि हमने 20 मेंबरान को निकाला, आखिर उनको कुछ आइडिया तो हो गया था ना कि मेंबरान बिक गए। वो इसी तरह आइडिया हुआ था
कि वो बैलेट पेपर से ट्रेंड से उन्होंने वो जायज़ा लिया था। मगर जो उनको निकाला गया था वो सबको पता है कि निगरान हुकूमत जो है वो तकरीबन बन चुकी थी और सूबाई असम्बली का कोई रोल नहीं था। उनमें 20 तो क्या 50 MP भी अगर इमरान खान निकाल देते तो उनको कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि चंद महीने बाद जो इलेक्शंस होने थे और उन्होंने टिकट देने थे और मालूम नहीं PTI वालों ने खुद ही जिन लोगों को टिकट नहीं देने थे उनको ट्रैप किया है या फिर किसी और ने उनको ट्रैप किया और उनकी वीडियो बना ली और फिर उन्हें निकाल दिया और इलेक्शन के अंदर एक हवा बना दी कि देखें जी PTI ने बंदे निकाल दिए, करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिए को हवा दे दी। तो ये एक मुमकिन हो सकता है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो बैलेट पेपर्स हैं उनको डिफरेंट कलर देकर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फिर जो है अपने अपने अरकान को दें और ये मालूम नहीं होगा कि किस MP ने किसको वोट दिया है, मगर ये ज़रूर मालूम हो सकेगा मुख्तलिफ़ रंगों के उन बैलेट पेपर से कि किस जमात के कितने बंदों ने जो है अपनी जमात के मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया है। और फिर अगर वो 3-4 बंदों का बैलेट पेपर्स ऐसे आ जाते हैं और फिर उन 3-4 बैलेट पेपर्स के साथ ही कोई वीडियो या कोई और सबूत आता है तो उनको लिंक किया जा सकता है और नैरो डाउन किया जा सकता है। इससे ये होगा कि आइन में दर्ज जो है वोट की जो इज़्ज़त है या हुर्मत है या प्राइवेसी या सीक्रेसी है वो भी बरकरार रहेगी और सुप्रीम कोर्ट की भी इज़्ज़त बरकरार रहेगी, क्योंकि ये हमेशा तारीख़ में लिखा जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फ़ैसला दे दिया कि बैलेट ओपन कर दें या कोई लीडर देख सकता है एक बैलेट पेपर पता चल जाए कि, तो ये हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक, जैसे भुट्टो का एक अदालती कत्ल हुआ था, जिस तरह साकिब निसार के दौर में नून लीग के सेनेटर्स को जो है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उनको इंडिपेंडेंट करार दिलवा दिया गया था क्योंकि नवाज शरीफ ने टिकट जारी किए थे। तो और उससे पहले भी जिस तरह चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ROs को ख़िताब करते रहे हैं बतौर चीफ़ जस्टिस 2013 के इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो माजी का एक किरदार मनफी किरदार सामने आया है, कम अज़ कम वो इल्ज़ामात जो अब सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लगेंगे। वैसे भी इतने कम वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फ़ैसला देती है और वो फ़ैसला उस फ़ैसले के बाद चाहे ओपन है या खुफिया, ओपन अगर ख़ासकर हुआ तो फिर अगर PTI तो जीतती है तो उसका कामयाबी का सेहरा तहरीक इंसाफ को नहीं निज़ाम इंसाफ को जाएगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।